स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी ए का पहला सेट, मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों का एक एक सेट अपलोड कर दिए हैं। अभी हिंदी का भी अब मिल गया, बाकी सेट अब कल देंगे। ठीक है, आज 4 सेट दे दिए, तो बाकी सेट कल से मिलेगा और रात में देखते हैं टाइम मिलेगा तो एक आध सेट और अपलोड कर देंगे। तो हिंदी ए में देखिए थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है बाबू। ठीक है, इसका पैटर्न अलग है बाकी सब्जेक्ट से, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए पहले कैसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ देखिए, सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिया हुआ है। प्रश्नों को उत्तर उसके साथ दिए निर्देश के आलोक पर ही लिखे। 2 अंक के प्रश्न का उत्तर लगभग, ये सब तो ठीक है, चलिए इधर से ही पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन में ही आएंगे तो पता चलेगा कैसा पैटर्न है। देखिए इसका पहला में देखिए 3 गुना 2 यानी 3 क्वेश्चन है, 2 नंबरी 6 नंबर। इसको तीनों का तीनों को बनाना है, पैसेज से है। ठीक है, पैसेज से है। इसमें ऐसा नहीं जैसे पिछला सब सेट में क्या था, बाकी सब्जेक्ट जो रहेगा मैथ, साइंस, सोशल, इसमें रहेगा कि 7 क्वेश्चन में 5 को बनाना है, फिर 7 क्वेश्चन में 5 को बनाना है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे पैसेज में है 3 क्वेश्चन है तो तीनों को बनाना है इसमें। ठीक है, 2-2 नंबर का रहेगा, 6 नंबर मिलेगा। तो पैसेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किए गए कार्य में पारदर्शिता ही महत्वपूर्ण होती है। इस संदर्भ में गांधी जी से अच्छा और उत्कृष्ट उदाहरण किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामयी माना। उन्होंने अपने सहयोगी को श्रम की महिमा बतलाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नीचा नहीं समझा और इसी कारण स्वयं उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनके मतभेद हो गए थे। बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। इनमें से किसी ने भी कभी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों में शासन किया और अमर हो गए। तो ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है। और देखिए क्वेश्चन है इसका, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी। दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए शुरू में पैसेज में देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे सड़क पर ठेला लगाना, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक, इसका लिख दीजिएगा दूसरा नंबर का। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते थे, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ देख लीजिए। ये बाबा आमटे का यहाँ पे है, देखिए बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों के संरक्षण प्रदान किया। तो ये दोनों का कार्य हो गया। तो पैसेज वाला तो खैर पैसेज में खोज के आप लिखे लीजिएगा। मेन आते हैं तो पैसेज का 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों को आंसर देना अनिवार्य है। उसके बाद खंड का होगा पाठ्य पुस्तक से, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। इसमें 4 का आंसर देना है जो कि 3-3 नंबर का रहेगा, 4 तिया 12 नंबर है ना। 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, 6 है, उसमें से 4 बनाना है, 6 में से 4 यहाँ बनाना है। देख लीजिए 4 प्रश्न बनाना है, 3-3 नंबर का। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो ये क्वेश्चन है। फिर महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए, तो सभी का आंसर अभी देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि 6 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 4 आपको बनाना रहेगा एग्जाम में। ठीक है, फिर अगला सेक्शन में आएंगे 5वां नंबर में, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है जो 3 रहेगा, 3 में से मात्र 2 का आंसर देना है, 1 को छोड़ देना है जो कि 3-3 नंबर का ये भी रहेगा। तो 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से भी। उसके बाद फिर गाँव में आइएगा तो रचना मिलेगा। 4 दिनों का अवकाश हेतु प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखे, यानी पत्र लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक औपचारिक पत्र रहेगा और एक अनौपचारिक पत्र रहेगा। ठीक है, अथवा में ये पत्र लिखना है, यही है, दोनों में से किसी को अथवा में लिखना है।
एक को लिखना है, ठीक है। 7वां नंबर में फिर रहेगा दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। निबंध लिखने के लिए 3 ऑप्शन रहेगा, तीनों में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण एक है, अथवा कंप्यूटर एक वरदान, अथवा स्वच्छता का महत्व, तो ये तीनों में से एक को लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर 8वां नंबर में रहेगा एक विद्यालय के स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखे। संवाद माने बातचीत लिखना है, इसमें भी अथवा में रहेगा, यानी 2 में से एक को आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं इसका आंसर में। पैसेज वाला आंसर तो वहीं बता दिया, पैसेज के बाद वाला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यानी चौथा नंबर का क नंबर, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उसका कोई अपराध नहीं किया। अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। तो ये 3 तर्क था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ख नंबर उसका है, चौथा का ही ख नंबर। लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्द में ये बाबा अवश्य चाहते थे मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश में नहीं था। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गए, है ना, मतलब इस कारण से वो उर्दू नहीं सीख पाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ग नंबर में है। ग नंबर, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता था जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है घ नंबर इसी का, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाहता है, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या बतलाना चाहते हैं उसका आंसर यहाँ पे है। इस कविता में कवि ने समाज को जगाने के लिए 2 प्रकार के प्रयत्न किए हैं। पहले उन्होंने सुबह सुबह कोहरे में काम पर जाते बच्चों को चित्र प्रस्तुत किया है, इससे पाठकों के हृदय में करुणा उपजाने का प्रयास किया है। दूसरे उन्होंने संवेदना शून्य समाज पर व्यंग्य किया है। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं होते, वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं। कवि ने इस भावना शून्यता को भयानक कहा है। इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। तो ये आंसर लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़िएगा, वहाँ पे PDF मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करिए। तो सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गूंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे वन में गायों को चराने जाए। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा का ही च नंबर में क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। तो मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना के बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज़ को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना साहब से था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में, अब 5 में क्या क्वेश्चन था, किन्हीं 2 का देना था। 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 का आंसर देना रहेगा, लेकिन हम तो अभी तीनों बताएंगे, ठीक है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य, किस एकांकी का, तो रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी शीर्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, दूसरा इसका ये है। और तीसरा, बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना। तीसरा, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना, स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। ये सब यहाँ पे प्रमुख बातें इस दोहा में है। अगला
ख नंबर है 5वां नंबर का, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं, उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है। अगला प्रश्न आते हैं ग नंबर 5वां का है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, इसको आंसर देना है। तो देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। दूसरा, अपने समय की महान एवं विशुद्धी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। मीडिया आदि द्वारा उसके अस्तित्व की गरिमा बनी रहे यह दिखाना चाहिए। अश्लील चित्र आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के लड़की को समान अधिकार मिलनी चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद एक पत्र लिखना था अभिभावक को 4 दिन का छुट्टी का, तो उसका थोड़ा सा हम दिखा दे रहे प्रारूप, आप इससे हिंस लेकर लिख सकते थे। वैसे पत्र लिखना मतलब एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन लिखना तो आता ही होगा, स्कूल में लिखते ही होंगे। क्या लिखना है, देखिए दिनांक यहाँ डेट देना है, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक यहाँ लिखना है, श्रीमान प्रधान अध्यापक, स्कूल का नाम यहाँ, उसके बाद यहाँ विषय लिखिएगा। ठीक है, विषय 4 दिन का दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन में, तो 4 दिनों की छुट्टी के संबंध में। उसके बाद नीचे लिखते हैं महोदय, इस तरह से महोदय लिखिएगा। उसके बाद सविनय निवेदन यहाँ लिखना है। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं 9वीं है ना 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, बीमार पड़ जाने के कारण मैं दिनांक डेट डाल दीजिएगा, कोई भी डेट, यहाँ से यहाँ तक हम विद्यालय में नहीं आ पाएंगे। अतः आप श्रीमान से प्रार्थना है या आपसे प्रार्थना है कि मुझे उपयुक्त 4 दिनों की छुट्टी माफ़ करने का कृपया किया जाए। आपके आज्ञाकारी छात्र सोहन कुमार, जो भी नाम है आपका, कक्षा जो भी है, रोल नंबर जो है लिख दीजिए बस, ये एप्लीकेशन। उसको पर्यावरण प्रदूषण और क्या क्या 3 गो ऐसे है, तो आप इन तीनों में से कुछ तीनों को लेकिन अभी याद रखिएगा, काहे कि ये तो एग्जाम नहीं है ना, हो सके यही तीनों में से कोई एग्जाम में आ जाए। तो चलिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण का। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण में भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, कारण, दुष्परिणाम, प्रदूषण को रोकने का, ये सब लिखना है। तो भूमिका देखिए, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, खाने वाली चीज़, ना शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। अगला जल प्रदूषण थोड़ा सा लिख दीजिएगा। जल प्रदूषण कल कारखानों को दूषित जल नदी नालों में मिलाकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण का थोड़ा बहुत लिख देना है। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर व यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्पों, लाउडस्पीकरों का कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। उसके बाद और इसमें प्रदूषण का कारण लिख सकते हैं। प्रदूषण को बढ़ाने के कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ना, यह सब प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का परिणाम क्या है, दुष्परिणाम। भोपाल गैस कारखानों में ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। प्रदूषण रोकने का उपाय फिर लिख दीजिएगा। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से आतप्रोत हो। कल कारखानों की आबादी से दूर रहना चाहिए और उनसे निकलने वाले प्रदूषण मल को नष्ट करने का उपाय सोचनी चाहिए। तो ये प्रदूषण के बारे में
फिर कंप्यूटर का महत्व है अथवा में है, तो कंप्यूटर के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा फटा इस फिल्म में बता देते हैं। भूमिका लिखना है। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ा कर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने की मशीन तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। आधुनिक उपकरण कंप्यूटर इस पागल गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता ने अपनी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों के करने वाले कर्मचारी हड़बड़ा कर काम करते थे, एक भूल से घबरा कर और अधिक गड़बड़ी करते थे। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है। निर्दोष गणक कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दिया है। कार्यकाल में सारी गतिविधियां फ्लॉपी के माध्यम से हो जाती है, इसलिए फाइलों में स्टोरेज की बहुत ज़रूरत अब नहीं रहे, है ना। फाइलों में स्टोरेज की जरूरत नहीं रही। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। विश्व के किसी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना आदि की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार को कुटुंब बना दिया है। कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है, माने सब एक अपने कमरे में आ गया है ना। संभव है कि कंप्यूटर ही की सहायता से आप मनचाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट से ले पाएंगे। शारीरिक रूप से ना सही, काल्पनिक रूप से जिस मौसम का, देश प्रदेश का आनंद उठाना चाहे उठा सकते हैं। ठीक है। संचार व्यवस्था आज टेलीफोन से रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों के बिना नागरिक जीवन जीना कठिन हो गया है। इन सब के निर्माण का कार्यान्वयन में कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर का पूरा आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं, ये एक बातचीत लिखना था, संवाद है ना। संवाद में था कि क्वेश्चन क्या था इसमें, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों में बातचीत करना है, स्वच्छता को लेकर के। तो चलिए हम उसी के जैसा एक उठाए हैं। सड़क पर फैले गंदगी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए, यानी ये भी स्वच्छता का एक रूप है। तो ये बातचीत करना है तो आप अपने अनुसार भी अपने दो दोस्त कैसे बात करते हैं उसको लिख देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दिखा दे रहे, जैसे मोहन वही है, देखो दोस्त बोल रहा है अपना दोस्त देखो चारों ओर कितनी गंदगी फैली हुई है। तो इसका दोस्त सौरभ है, हाँ देखकर कितना ख़राब लग रहा है, वो बोल रहा है। फिर मोहन कहेगा हाँ यह सब लोगों की लापरवाही की परिणाम है। फिर सौरभ बोल रहा है लोग अपने आसपास की सफाई के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। फिर मोहन बोल रहा है यही तो सबसे बड़ी समस्या है। फिर सौरभ बोल रहा है भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे। ठीक। तो इस तरह से आप बातचीत अपना दोस्त यार में जो भी करते हैं, जिस पर भी बात करने को कहेगा उस पर बातचीत करके और लिख देना है। ठीक है। मन बातचीत करके नहीं, लिख देना है सोच के कि ऐसा हम बात करते हैं। तो चलिए ये सबका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। उम्मीद है वीडियो काम का रहा होगा। काम का वीडियो अगर लगा होगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई सेट लेकर के। थैंक्स।